नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी अपने बच्चों को क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, अ टाइम फॉर हीलिंग। बॉल्समिक मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एंड थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और आज का जो फोर्थ कार्ड है, दिस इज मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो सबसे पहले कार्ड्स को मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो हर एक कार्ड। एंड आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, अ टाइम फॉर हीलिंग। बॉल्समिक मून की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है। और दोस्तों, ये कार्ड बता रहा है कि जो हादसा हुआ या जो दर्द आपने झेला है बीते कुछ महीनों में, या आप में से कुछ लोग के लिए साल भी हो सकते हैं, वो अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। देखिए, उस समय आपको ऐसा लगा होगा कि सब कुछ आपके खिलाफ हो गया है, सब लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं, सारी जो परिस्थिति है वो आपके अगेंस्ट हो गया है। मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि बस आपने, मतलब जो एक होप थी, कहीं ना कहीं वो होप पूरी तरीके से जैसे ख़त्म हो गई थी। लेकिन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, उस दर्द के पीछे एक बड़ा कारण छुपा कर बैठे थे। यानी कुछ बहुत बड़ी चीज़ छुपी हुई थी। वो चीज़ क्या थी? देखिए, आपके लिए अब वो सारे के सारे जो पुराने घाव जो आपने झेले हैं, जो दर्द आपने सहा है, उसे भरने का समय कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा था, वही लोग अब धीरे धीरे आपकी मजबूती देखकर हैरान होंगे। और जो रातें आपने बेचैनी में बिताई थी, परेशानी से, मतलब आपको चैन, सुकून, सब कुछ जैसे आपका छिन गया था, आपको नींद नहीं आ रही थी, उन सब चीज़ों का जो हिसाब है वो अब पूरा बराबर होने वाला है।
वो जो समय जो चला आ रहा है जिसमें आप बहुत सारी समस्याएं कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो या कोई पारिवारिक कलेश हो या जहां आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं वहां से रिलेटेड कोई कलेश हुआ हो, तो साफ दिख रहा है कि ये जो एक दौर चला आ रहा था जिसमें कि आपने बहुत कुछ सहा है, फाइनली इस दौर का अंत होता हुआ अब नज़र आ रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो हादसा आपके साथ आपके दुश्मनों ने जानबूझ के क्रिएट किया, ऐसा आपके जीवन में स्थिति पैदा की गई, आपके अगेंस्ट लोगों को किया गया, अब ठीक उसका हिसाब किताब उन दुश्मनों के जीवन में भी शुरू हो चुका है। यानी कि जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा यहाँ पे मिल रहा है कि आपके दुश्मनों के भी जीवन में कोई ना कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ये ज़ाहिर नहीं होना देने, मतलब उसे दिखाना नहीं चाहते लोगों के आगे। और मैं बता दूं ये जो हादसा हुआ है इनके साथ, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब पैर भी ये लोग पड़ेंगे, आपको आपका हक भी मिलेगा और आंसू बहाने का वक्त तक नहीं मिलेगा इन लोगों को। जो आपका हक हिस्सा छीना गया है वो वापस आपको ज़रूर मिलेगा। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब किसी के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने ऑलरेडी अपने आप को साबित कर दिया है अपने कर्म से। आपको इन झूठे लोगों की तरह लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप सही हो। आपके एक्शंस, आपने जो भी स्टेप्स उठाए, उसने खुद दिखा दिया कि क्या सही था कौन गलत था, सब जाहिर है। अब कोई अगर अपनी आँख पे पट्टी बांध के झूठ को सच मानना चाहता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि लाख कोशिश की आपके दुश्मनों ने आपके चैन और सुकून को छीनने की, लेकिन फिर भी आपका चैन आज भी वापस लौट के आपके जीवन में वापस लौट रहा है, वो कायम बना हुआ है। और धीरे धीरे ये जो स्थिरता है, ये जो शांति है, वो आपके जीवन में और बढ़ते हुए नज़र आ रही है मुझे। जो लोग आपको गिरा हुआ समझ बैठे थे वो जल्द ही आपकी बदली हुई स्थिति देखकर चुप हो जाएंगे। जो बहुत अभी तक उछल रहे थे, बहुत उल्टी सीधी बातें फैला रहे थे, उल्टी सीधी ग्लानि की बातें कर रहे थे आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, तो कहीं ना कहीं अब उनका मुंह बंद होने वाला है। यूनिवर्स ऐसी स्थिति लाने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति लाने वाले हैं जिससे कि इन सारे लोगों का जो अभी तक बहुत जो मुंह से बातें निकल रही ना, ये सब बंद होने वाला है। देखिए यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पे साउथ नोड की एनर्जी निकल के आई है। और दोस्तों ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आपका जो पास्ट है, जो अतीत है, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। यानी कि उन्हीं चीज़ों का याद आना, कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस जो आपके लिए भी एक शॉकिंग था, मतलब इतना शॉक्ड आप रह गए जब वो एक्सपीरियंस आपने किया कि आज भी शायद आप उन चीज़ों को भुला नहीं पाए हैं। पुराने लोग, पुरानी बातें, पुराने डर बार बार सामने आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया तो आगे मिलने वाला हक कोई नहीं रोक पाएगा आपका। देखिए कई बार ऐसा होगा कि जिन लोगों ने आपको नज़रअंदाज किया था वही लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे। कुछ लोग माफ़ी भी मांगेंगे और कुछ रिश्ते सुधारना भी चाहेंगे आपसे, और कुछ केवल इसलिए लौटेंगे क्योंकि अब उन्हें आपकी जो कीमत है वो समझ आ रही है। आपके दूर जाने की वजह से, आपने जब से पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया इन लोगों से, तब से अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि आप इनके जीवन में क्या मायने रखते थे, और आपकी जो अहमियत है वो अब समझ में आ रही है लोगों को। बहुत फ़ायदा इन लोगों को पहुंचा था एक टाइम पर आपसे, यानी आपके नाम, चाहे आपके नाम के दम पर या आपकी पहचान के दम पर इन्होंने खूब लूटा, इन्होंने खूब एंजॉय किया। साफ दिख रहा है इन्होंने कम एंजॉय नहीं किया, इन्होंने खूब हर चीज़ का फ़ायदा इन्होंने बखूबी उठाया, खूब अच्छे से। तो आज कहीं ना कहीं फाइनली अब ये चीज़ इन लोगों को समझ में आ रही है कि जो साथ आपने जिस डेडिकेशन से, जिस तरीके से आपने इनकी मदद की थी, ऐसी हेल्प करने वाला अब इनको जीवन में कोई मिलने वाला नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो समय है ये पुराने बोझ उतारने का है, लेट गो करने का है, और जितना हल्का मन होगा आपका उतनी तेज़ी से रास्ते खुलते जाएंगे आपके जीवन में आगे। दोस्तों अब बात करते हैं आज के तीसरे कार्ड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आया, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे फुल मून इन लियो की एनर्जी है।
दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आज का है, ये कार्ड केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक संदेश लेकर आया है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड इशारा दे रहा है कि कुछ लोग अपने घमंड के कारण बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और उन्हें लगा था कि वो हमेशा सही रहेंगे, मतलब हर लोग उन्हीं की बात केवल मानेंगे। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ वो धीरे धीरे बदल रही हैं, उन्हें अपनी जो गलतियाँ हैं उन गलतियों का एहसास होने लगा है। इनफैक्ट जो लोग अभी तक इनका साथ देते आ रहे थे वो लोग भी कहीं ना कहीं अब इनसे किनारा अपना कस रहे हैं, मतलब वो लोग भी धीरे धीरे करके बहाने मार रहे हैं इनसे दूर होने का नाटक, चाहे ये नाटक हो या कोई ना कोई रीज़न हो इनका अपना। लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से पहले खुलकर कुछ लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे और आपके अगेंस्ट इनका साथ दे रहे थे, वो चीज़ अब मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। अब ये चाहे हो सकता है अपने मतलब के लिए इनके साथ वो लोग जुड़े रहे हों जो भी थे ये, और अब जब मतलब पूरा हो गया है या उन्हें भी इनका असली रूप देखने को मिला है तो इस वजह से अब वो लोग भी इनसे किनारा कस रहे हैं कि भाई इस इंसान से दूर रहना ही बेटर है। देखिए मैं एक चीज़ और यहाँ नोटिस कर पा रहा हूँ, इस कार्ड की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि यदि कोई आपके सामने झुक कर आए तो बदले की भावना से नहीं बल्कि समझदारी से निर्णय लीजिए, क्योंकि अभी ये भी हो सकता है कि हो जब इनको अब दिख रहा है, इनमें से कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं, यानी जो लोग इनका साथ अभी तक दे रहे थे, चाहे ये उनके घर परिवार के लोग हों, उनके मित्र हों या कोई आसपास पड़ोसी हो, कोई ना कोई यहाँ पे नज़र आ रहा है जो बिल्कुल आपसे वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है ये झुक कर आपके पास आएँ। तो यहाँ देखिए बदले की भावना से नहीं बल्कि समझदारी से यहाँ पे निर्णय लेने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये कार्ड ये भी बताता है कि सम्मान अब आपकी ओर लौटेगा, लोग आपका सम्मान जो जो यही सम्मान जो आपके दुश्मनों ने आपसे छीनने की कोशिश की, जो चाहते नहीं थे कि दुनिया आपको सम्मान दे, आज वही सम्मान लौटेगा और लोग आपकी बात को पहले से ज़्यादा महत्व देंगे, लोग सीरियसली लेंगे आपकी बातों को। ऐसा नहीं कि मतलब बातों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोग अब देख रहे हैं ना कि आपने बोला कम किया ज़्यादा, और ठीक इसका उल्टा आपके दुश्मनों ने किया, उन्होंने किया कम और बोला ज़्यादा, बदनाम ज़्यादा करने की कोशिश की उन्होंने, और उनके कथनी में और करनी में जो फ़र्क है वो लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, यहाँ पे जो आया मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो देखिए यहाँ पर न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है। ये लास्ट कार्ड बहुत ही सुंदर संदेश लेकर आया आपके लिए। ये दिखा रहा है कि अब जल्दबाजी नहीं समझदारी से काम करना है, और जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे इस दौरान उतना ही सही जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आ रही है आप उसे ढंग से ग्रैब कर पाएंगे, यानी बिल्कुल फोकस्ड होके आप किसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कई ऐसे काम बनने वाले हैं जिनके लिए आपने बहुत इंतज़ार किया था, बहुत मेहनत आपने की, लेकिन वो काम पूरे नहीं हो पा रहे थे या फिर कुछ ना कुछ अड़चनें आ जा रही थी। लेकिन अब दिख रहा है कि वो काम बिल्कुल अच्छी तरीके से संपन्न हो पाएंगे। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया ना आपसे कि स्थिति अब ऐसी बन रही है कि पैर भी ये लोग पड़ेंगे और हक भी आपको मिलेगा जो आपका छीना गया। तो इस कार्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका जो अर्थ है वो यही निकल के आ रहा है कि कुछ लोग अपने व्यवहार पर पछतावा महसूस कर सकते हैं और रिश्ते या सम्मान वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी नज़रों में फिर से वापस अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसा दिखावा करेंगे चाहे अपने कर्मों से या कुछ ऐसा डिसीजन लेकर कि आप कहीं ना कहीं उन्हें माफ़ कर दो, और वहीं आपका जो अधिकार है वो लंबे समय से जो रुका हुआ था, जो आपको नहीं हासिल हो रहा था, जो नहीं मिल रहा था, उसके लिए जो परिस्थितियां हैं वो अब आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको हर बात पर रोना या टूटने की ज़रूरत, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो समय आपको रुला रहा था अभी तक वही समय अब आपको मजबूत बनाकर आगे बढ़ाएगा भी। और बिल्कुल मैं तो आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि आप इतनी तरक्की करें अपने जीवन में, आपका जो भी काम अभी तक रुका हुआ था वो सब संपन्न हो, खूब सक्सेस, खूब अबंडेंस, ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए, और जो भी जिन लोगों ने भी आपके जीवन में माहौल ख़राब करने की कोशिश की, ऐसा आपके अगेंस्ट जो नैरेटिव चलाया गया, ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएं और परिवार में एक बहुत अच्छा वातावरण बना रहे। जो भी
कष्ट, जो भी दुख आपने इतने समय से झेला है, उन सारी चीज़ों से आपको आज़ादी मिले। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और देखते हैं कि आज नेम इनिशियल्स में आपके लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट आज आपके लिए क्या निकल के आता है, वो भी हम देखते हैं। दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके शहर का नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे ज़रूर आप मेंशन करिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले H R X, देन दिस इज F T I G P Q। दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुई हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।